Hello bachcho, hope you are all doing well. Let me explain this question to you. The question says, let the function f defined from R to R and a second function g defined from R to R be defined by f of x equals to e raised to the power x minus 1 minus e raised to the power minus of mod x minus 1 and g of x equals to 1 by 2 in bracket e raised to the power x minus 1 plus e raised to the power 1 minus, then the area of the region in the first quadrant bounded by the curves y equals to fx, y equals to gx and x equal to 0 is ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन. अपने पास चार ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमें एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला अपने पास जब भी एरिया अंडर द कर्व का सवाल आता है तो सबसे पहले होता है कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले. तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को हम लोग पहले स्प्लिट कर लेते हैं. तो एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 e raised to the power x minus 1 माइनस ऑफ e raised to the power माइनस. अब ये जो मॉड है x माइनस 1 का जो अपने पास मॉड है ये किसके साथ ओपन होगा, ये प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा. ठीक है, और वही चीज अगर हम हमारे पास x लेस देन 1 के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e raised to the power x माइनस 1 माइनस ऑफ e raised to the power माइनस. और अब जो ये मॉड है नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स. फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स. ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और एक्स लेस देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1. ये और ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल 0 आ गया. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फाइनली हमें मिल गया, क्या आ गया है, ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर एक्स लेस देन 1. और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स डायरेक्टली अपने पास गिवन है हाफ ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो अब मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, हमारे पास पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. 1 तक ये क्या रहेगा, 1 तक ये 0 रहेगा. ठीक है, और 1 के आगे ये किस तरीके से जाएगा, 1 के आगे ये कुछ यूं जा रहा होगा. उसके बाद हम लोग जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो सिंस की क्वेश्चन में बोल के रखा है कि सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट लेते हैं. तो जी ऑफ एक्स जब x इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में वैल्यू क्या आ रहा है, उस केस में अपने पास वैल्यू आ जा रहा है e प्लस 1 बाई ई होल डिवाइडेड बाई 2. ये अपने पास वैल्यू आ जा रहा है कब, x इक्वल टू 0 पे. और जब x का वैल्यू 1 हो रहा है तो उस केस में इनका वैल्यू क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है 1. ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ यू बनेगा. और हमें ये इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो अपने पास ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर रहे हैं इक्वल्स हाफ ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स. इस जगह से अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स. अब यहां से हमने सिंप्लीफाई किया तो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ई रेस टू द पावर 1 माइनस एक्स. और यहां से हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं. लॉग e raised to the power x minus 1 to the base e equals log 3 e raised to the power 1 minus x to the base
तो इस जगह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इक्वल्स log 3 टू द बेस e प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x इक्वल्स log 3 टू द बेस e प्लस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस जगह से हमारे पास x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2 log 3 टू द बेस e प्लस 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू log रूट अंडर 3 टू द बेस e प्लस 1। तो हमारे पास जो है अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया log 3 रूट अंडर 3 टू द बेस e प्लस 1। और हमें कौन सा एरिया निकालना है, अब हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। इस शेडेड रीजन को हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो हमारे पास जो ये ब्लू वाला कर्व है ये g ऑफ x है, और ये रेड वाला जो कर्व है ये f ऑफ x है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो एरिया ऑफ अ रिक्वायर्ड रीजन इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू log रूट 3 टू द बेस e प्लस 1 g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू log रूट 3 टू द बेस e प्लस 1 f ऑफ x dx। इस एरिया, इतने पार्ट के एरिया को हम लोग बोल देते हैं A1, और इस पार्ट के एरिया को हम लोग बोल देते हैं A2। तो हम लोग A1 और A2 सेपरेटली फाइंड आउट कर देते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं A इक्वल्स टू A1 माइनस A2 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग A1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर A2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू log रूट अंडर 3 टू द बेस e प्लस 1 g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है 1/2, ठीक है, जिसको मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से, e रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस e रेस टू द पावर 1 माइनस x dx। ठीक है, अब इस चीज का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 होगा, और e की पावर 1 माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टाइम्स e रेस टू द पावर 1 माइनस x। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज log रूट 3 टू द बेस e प्लस 1। तो यहां से हम लोग अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ e रेस टू द पावर log रूट 3 टू द बेस e प्लस 1 माइनस 1 माइनस e रेस टू द पावर 1 माइनस log रूट 3 टू द बेस e माइनस 1। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो e रेस टू द पावर माइनस 1 माइनस e रेस टू द पावर 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं a रेस टू द पावर log b टू द बेस c को हम लोग किसके बराबर लिख लेते हैं, b रेस टू द पावर log a टू द बेस c। इस कंसेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस जगह पे, और हम लोग क्या लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा, हाफ अंडर रूट 3, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 माइनस e रेस टू द पावर माइनस 1 1/e माइनस e। ये आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये A1 का वैल्यू। तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 क्या आ जाएगा, 1/2 3 माइनस 1/√3 माइनस e रेस टू द पावर माइनस 1 माइनस c। तो इस जगह से अपने पास वैल्यू क्या आ गया, इस जगह से अपने पास वैल्यू आ जाएगा A1 का हाफ e माइनस e रेस टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/√3। अब हम लोग सिमिलरली A2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू log रूट 3 टू द बेस e प्लस 1 e रेस टू द पावर x माइनस 1 माइनस e रेस टू द पावर 1 माइनस x dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ई रेस टू द पावर वन माइनस एक्स, लोअर लिमिट क्या हो गया वन, अपर लिमिट क्या हो जाएगा लॉग रूट थ्री टू द बेस ई प्लस वन। अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा ई रेस टू द पावर लॉग रूट थ्री टू द बेस ई प्लस वन माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस ई रेस टू द पावर वन माइनस लॉग रूट थ्री टू द बेस ई माइनस वन, ये अपर लिमिट सब्सटीट्यूट हो गया। अब लोअर लिमिट माइनस ई रेस टू द पावर वन माइनस वन जीरो प्लस ई रेस टू द पावर वन माइनस वन जीरो। तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस वन बाई रूट अंडर थ्री माइनस ऑफ टू, तो यहां से क्या आ गया फोर बाई रूट थ्री माइनस टू। तो हमारे पास ए वन मिल गया है, हमारे पास ए टू मिल गया है, तो अपने पास एक फाइनल आंसर ए क्या हो जाएगा ए विल बी ए वन माइनस ए टू दैट इज इक्वल टू वन बाई टू ई रेस टू द पावर वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वन प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस ऑफ फोर बाई रूट थ्री प्लस टू। तो यहां से फाइनली अपने पास क्या आंसर आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू ई रेस टू द पावर वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वन। कौन सा ऑप्शन है टू माइनस रूट थ्री प्लस हाफ ई रेस टू द पावर वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वन, ए ऑप्शन। I hope you understand this solution. Thank you.